ये हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज आपको बताने वाले हैं सरकारी नौकरी का सिलेबस। मतलब ये सरकारी नौकरी यूपी और बिहार में सरकारी नौकरी का जो लेने का सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी का सिलेबस क्या होता है। अगर आप यूपी के हैं या फिर बिहार के हैं और चाहते हैं कि किसी भी कोई भी वैकेंसी हो, चाहे बिहार पुलिस का हो या फिर यूपी पुलिस का हो या फिर बिहार एसआई का हो या फिर यूपी एसआई का हो, इन वैकेंसी में चाहते हैं कि आप जो है एक बार में पढ़ के रिजल्ट ले ले, तो उसका सिलेबस क्या होता है, उन सिलेबस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सरकारी नौकरी का सिलेबस उसका हम नाम दिए हैं, स्पेशल खुद उसका नाम दिया गया है सरकारी नौकरी का सिलेबस। सरकारी नौकरी का सिलेबस कुछ है ना, इसके खुल के कहे तो इस फाउंडेशन बैच है। क्या एक तरह से फाउंडेशन बैच है। गांव घर में आप देखे होंगे सलाई रेंज। आप गांव घर में सलाई रेंज को देखे होंगे। सलाई रेंज का काम क्या होता है, सलाई रेंज जो होता है ना, वो सारा नट को क्या कर देता है, खोल देता है। सभी तरह के नटों को खोलने का काम करता है आपका सलाई रेंज। तो ये जो सिलेबस है ना, ये आपका जो सिलेबस है, आगे हम बताएंगे सिलेबस जो है वो। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस का काम क्या होगा, ये जो सिलेबस है ना, यूपी में जितना भी वैकेंसी आएगा ना और बिहार में जितना भी वैकेंसी आएगा, सभी वैकेंसी का ये क्या है, निचोड़ है। अगर इतना आप कर लीजिएगा, जितना सिलेबस आगे हम बताएंगे, उतना अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो है एक बार में रिजल्ट बन जाएगा। और रिजल्ट ही नहीं बनेगा, साथ ही साथ आप रैंक में भी आ सकते हैं। काफी जो है बेहतर सिलेबस दिया गया है। आइए उन सिलेबस को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि एक बार में हमको नौकरी ले लेना है, एक बार में नौकरी ले लेना है, पंचवर्षीय योजना ये सब चीजें नहीं लगाना है। पंचवर्षीय योजना का मतलब ये हुआ कि हमको मतलब एक साल के अंदर पढ़ के नौकरी ले लेना है, तो आपको जो है ना इतना पढ़ना ही पड़ेगा। जिनका भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल समय लगा है और 5 साल के बाद उन लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, हमको तो सारा पढ़ने से हम मेरा नौकरी होगा, तो उन्हीं लोगों में जाके फिर समय लगा है। समझ गए ना। अब चाहते हैं कि एक साल में हमको नौकरी ले ले, तो आंख बंद करके, आंख खोल करके, दिमाग खोल करके, दिमाग बंद करके आप जैसे भी पढ़िए, इतना सारा चीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका एक साल के अंदर नौकरी होने वाला है। नहीं तो नौकरी होने वाला नहीं है। समझ गए ना। अब तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये इतना बड़ा सिलेबस कौन पढ़ेगा, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने पढ़ने से थोड़ी ना नौकरी होगा, इतना बड़ा सिलेबस कौन पढ़ेगा, इतना बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो कुछ ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। देखिए, एक चीज समझिए पहले, बस तो बताएंगे आपको, दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। एक चीज समझिए आप, आपको एबीसीडी याद है कि ना है, एकदम से याद होगा। गिनती याद है कि ना है, एकदम से याद होगा। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। आता है ना जी। तो इसको किस किस एवज में याद की है, इसको आपको जरूरी था, बचपन में जरूरी था, तभी तो याद की है ना जी। तो अभी आप ये समझिए कि हमको सरकारी नौकरी क्या है, जरूरी है। हमको सरकारी नौकरी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही अगर यूपी और बिहार की बात करें तो यूपी बिहार में कुछ ना है। यूपी बिहार में सरकारी नौकरी छोड़ दिया जाए तो एक पढ़ा लिखा युवा के लिए कुछ भी नहीं है सरकारी नौकरी के लिए। थोड़ा सा आपको हम ये जब मैप पे लेके चलते हैं और मैप के हिसाब से आपको हम दिखाते हैं यूपी बिहार में है क्या। कुछ नहीं है यूपी बिहार में, आपको कुछ नहीं है। अगर आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको जो है सरकारी नौकरी के सिवा और कुछ है नहीं। सच्चाई यही है। देखिए, यह रहा अपना प्यारा से देश भारत का मैप। ये कहाँ का मैप है, भारत का मैप है। अगर थोड़ा सा हम मैप पे बात करें, मैप पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो ये अपना राज्य आ जाएगा बिहार। उत्तर प्रदेश आ जाता है। यूपी बिहार दोनों भाई है। ये दोनों भाई है। ये जो दोनों राज्य है ना जी, ये दोनों भाई वाला राज्य है। समझ गए कि ना। तो यहाँ के लोगों में ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती है, लगभग सिमिलर होते हैं। लगभग जो ये लोग होते हैं ना, एक जैसे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये दिल्ली वाला एरिया छोड़ दे, दिल्ली वाले एरिया छोड़ दे और थोड़ा सा ये नोएडा वाला एरिया छोड़ दे, तो बाद बाकी उत्तर प्रदेश में है क्या, कुछ ना है। उत्तर प्रदेश में कुछ ना है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री उतना ज्यादा ना है। अब बिहार तो ऐसे ही खत्म है। बिहार में कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री ना है। जो भी फैक्ट्री है वो सब का है, बंद पड़ा हुआ है। और उसका लोहा वगैरह सब कुछ अभी क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, नहीं कि बेचा जा रहा है। समझ गए कि ना समझ गए। तो अगर आप यूपी से है और बिहार से है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना, अगर चाहते हैं ना कि सरकारी नौकरी ले और आपका सपना है सरकारी नौकरी का, तो आपको ना इतना सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। आंख बंद करके जितना जल्दी, आंख खोल के जितना जल्दी आप समझ जाइएगा इस चीज को, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इतना सिलेबस अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका सरकारी नौकरी होने वाला नहीं है। बाद बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं होने वाला है। आपको इतना ही पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही है सरकारी नौकरी का सिलेबस, और कुछ ना है। यही है सरकारी नौकरी का सिलेबस।
सलाई रिंच को आप जो बताए थे ना जी, अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे सलाई रिंच के बारे में, तो जो सलाई रिंच होता है वो क्या करता है जी, सारा नट खोलता है कि ना करता है, सारा नट खोलता है ना जी। तो ये जो सिलेबस है ना, यूपी में कोई भी वैकेंसी आए, बिहार में कोई भी वैकेंसी आए, उस वैकेंसी का क्या है, ये निचोड़ है, उस वैकेंसी का क्या है, निचोड़ है। आपसे रिजल्ट क्या होगा, निश्चित तौर पर रिजल्ट बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, निश्चित तौर पर आपसे रिजल्ट बनेगा। आइए, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, याद कैसे, इतना बड़ा सिलेबस याद कैसे होगा, याद हम करा देंगे, याद हम करा देंगे। आप 2 घंटे का पिक्चर देखते हैं तो पूरा पिक्चर याद हो जाता है ना जी। अभी गुंडा आता है तो फिर हीरोइन को किडनैप करता है तो फिर हीरो आ जाता है, ये सारा चीजें स्क्रिप्टेड होता है ना, सेम वैसे ही हम आपको क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस को याद कराने का काम करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सिलेबस को ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आपका हिस्ट्री का बात करें, तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं ना, किसी भी एग्जाम में, कोई भी जीएस बेस्ड एग्जाम हो जिसमें 100 क्वेश्चन जीएस का पूछा जा रहा है, अगर हिस्ट्री में से पूछा जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा जीएस में से हिस्ट्री में से ही क्वेश्चन आता है। समझ गए कि ना। अगर आर्ट्स सेशन की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपका इतना को हम आर्ट्स बोलते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा और इकोनॉमिक्स आ जाएगा। समझ गए ना, इतना को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है। और नीचे बात करें, अगर हम नीचे थोड़ा सा बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, आपका साइंस का होता है, ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। समझ गए कि ना समझ गए। तो आपको जो फाउंडेशन वाला सिलेबस है, यानी कि जो सलाई रिंच वाला सिलेबस है, यानी कि जो सरकारी नौकरी वाला जो सिलेबस है, उस सिलेबस में सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम जानेंगे क्या, ज्योग्राफी। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा। समझ गए कि ना। फिर आगे चल के अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी आ जाएगा, फिर आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, फिर जो है आगे अब यहाँ से प्रश्न आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कुछ ना है, सब कुछ आसान है, मतलब थोड़ा सा अलग आता है। देखिए, उसके बाद जो है आपको मैथ पढ़ना होगा, फिर रीजनिंग पढ़ना होगा, फिर आपका करेंट अफेयर्स, फिर आपका हिंदी, स्टेटिक और बिहार या यूपी स्पेशल। समझ गए कि ना समझ गए। इतना चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपका हम प्रमाणित दे देंगे कि आपका नौकरी क्या हो जाएगा, आराम से हो सकता है। इतना अगर चीजें आप कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आराम से नौकरी हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट बनना बहुत बड़ा तोहफ ना है, इतना कर लीजिएगा तो आराम से नौकरी हो जाएगा। अगर इतना नहीं करते हैं तो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, होने वाला कुछ है नहीं। बस साल बदलेगा, आपका सिलेबस खत्म ना होगा। ठीक है। तो इतना चीजें आप कर लेते हैं ना, इतना चीजें आप कर लेते हैं तो आपका आराम से क्या हो जाएगा, यूपी बिहार में कोई भी वैकेंसी आएगा, आपका रिजल्ट होगा। आप भी गांव घर में सुने होंगे कि फलाना जो है ना, उनका जो है सब में पेपर हो जाता है, सब में रिजल्ट बन जाता है। तो उनका जो सब में रिजल्ट बन जाता है, उनसे जाके आप मिलिए, वो आपको बताएंगे इतना सारा चीज क्या है, सब में रिजल्ट बनता है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, आ रहा है ना जी। अगर आप भी चाहते हैं कि फलाना के जैसे हमारा भी सब में रिजल्ट बने, तो इतना सारा चीज क्या होगा, आपको करना होगा। सरकारी नौकरी का सपना पालते हैं, इतना सी चीज करने का अपने अंदर क्षमता भी क्या कीजिए, विकसित कीजिए, तभी जाकर सरकारी नौकरी होने वाला है। बात समझ गए कि ना समझ गए। तो देखिए, आज जो है क्लास में हम केवल सरकारी नौकरी का सिलेबस क्या है इस करने वाले थे, इसमें हम कोई क्लास लेंगे नहीं। आगे से जितना भी सारा क्लास है, आज ही से क्लास शुरू हो जाएगा। एज ए 2 से 3 दिन तक रिकॉर्डेड क्लास जाएगा। और लाइव क्लास की बात करें तो सोमवार से देखा जाएगा, तो सोमवार से लाइव क्लास आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन आज ही से ना रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इतना सारा चीज तो हम बता दिए, लेकिन आप दिमाग में आपके आ रहा होगा, तो आ रहा होगा कि कब से, मतलब कब से ये चीजें शुरू होगा। तो देखिए, शुरू करने की बात करें ना, शुरू करने की बात करें तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को हम लोग शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग बायोलॉजी को लेके चलेंगे, मतलब एक लेके चलेंगे आर्ट्स का और एक लेके चलेंगे साइंस का। समझ गए कि ना। और डेली बेसिस पे आपका करंट चलेगा और स्टैटिक चलेगा। तो मतलब ये हुआ कि आपको प्रतिदिन जो है ना 2 से 3 क्लासेज क्लास चलेगा जी। प्रतिदिन 2 से 3 क्लासेज आपका चलेगा। इन 2 से 3 क्लासेज में कौन कौन सा क्लास लगेगा, सबसे पहले आपका हिस्ट्री चालू होगा, और उसके बाद बायोलॉजी चालू होगा, और उसके बाद करेंट अफेयर्स और स्टैटिक। ये सब चीजें जो है ना, ये जो क्लासेज है, ये क्लासेज आपका समझिए कि आज ही से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आज ही से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए। तो इतना सारा चीजें क्या हो जाएगा, आज ही से शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्लास तो सर आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, हम एक ऐसा नोट्स तैयार किए हुए हैं, हम एक ऐसा नोट्स तैयार किए हैं, उस नोट्स में समझिए दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, अभी पूरे भारत की बात करें तो कंपटीशन के क्षेत्र में ये 3 ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, 3 ही ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है, काफी बेहतर तैयारी करवाया जाता है, और काफी की संख्या में लोग यहाँ पे तैयारी करते भी हैं। दिल्ली है, इलाहाबाद है, पटना है।
सबको पता है कंपटीशन के क्षेत्र में ये तीन ही जगह क्या है, काफी फेमस है। तो दिल्ली, इलाहाबाद, पटना का जितना भी बेस्ट से बेस्ट टीचर है और जितना भी उनका बेस्ट से बेस्ट नोट्स है, उन सभी को नोट्स को हम भी खंगाले हैं, सबका नोट्स हम भी पढ़े हैं। और विथ जो एनसीईआरटी होता है ना, एनसीईआरटी के साथ कंबाइंड करके एक बेहतर से बेहतर नोट्स तैयार किया गया है। और जितना भी वीडियो आपको कराएंगे ना, सॉरी, जितना भी आपको क्लास कराएंगे, इन सभी क्लास का नोट्स जो है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडीज पे डाल देंगे, ठीक है ना। और सबका जो नोट्स है चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। और नोट्स में आपको कैसे दे दिया जाएगा, व्यवस्था उसका नोट्स का क्या रहेगा, देखिए नोट्स का जो नियम होता है वो क्या रहेगा, आप समझिए उस नियम को। जैसे क्लास खत्म होगा, जैसे आपका एक क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होगा तो उसके बाद अगला नोट्स मिल जाएगा, और क्लास खत्म होने से पहला नोट्स मिल जाएगा। नहीं समझे, फिर दूसरे तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लास लेंगे, तो क्लास जो लेंगे ना, आज सुबह जो 8 बजे मान लीजिए कोई क्लास हम लाइव करेंगे, ऐसे 8 बजे हम लाइव करेंगे नहीं, टाइम बता देंगे, अभी रिकॉर्डेड ही क्लास चलेगा 2 से 3 दिन। मान लीजिए हम कल जो है ना 8 बजे क्लास क्या करेंगे, हिस्ट्री का लाइव करेंगे। तो अभी जानते हैं हम क्या करेंगे, अभी जो है ना आज ही हम आपको क्या कर देंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसका पूरे चैप्टर का क्या कर देंगे, पीडीएफ आपका डाल देंगे। समझ गए कि ना। तो मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना, पहले आपको हम नोट्स का जो है ना, सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नोट्स जो होगा ना, सबसे खतरनाक नोट्स होगा, बहुत नोट्स होगा, काफी उससे ज्यादा काम किया गया है। समझ गए कि ना। सब पढ़िएगा, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल कोशिश कीजिए कि सब्जेक्टिव पे ही पकड़ बनाए। सब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कुछ रह नहीं जाता है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाता है। समझ गए कि ना, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम तो बहुत कमजोर है, हमसे कैसे होगा, इतना सारा चीज बता रहे हैं। तो एक चीज समझिए, कोई कमजोर कोई तेज ना हो। अगर आप कमजोर है ना, तो इसमें आपका 1% गलती है, हमारा भी विचार कुछ कहता है। अगर आप कमजोर है तो इसमें आपका 1% आपके टीचर का गलती है, वो आपको बेहतर नहीं है, इसलिए आप क्या है, आप कमजोर है। और थोड़ा बहुत आपका भी गलती हम मान सकते हैं कि आप मेहनत रेगुलर वे में ना किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कमजोर है तो टीचर से आप पढ़े उनका थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारा गलती है। हम भी पढ़ाएंगे आपको, हम सारा चीजें आपसे बता रहे हैं ना, ABCD 1 2 जो आपको याद है ना, क ख ग घ अंग, ये सब याद है ना, ऐसे पूरा हम सिलेबस को याद करा देंगे। आप हमारे साथ एक बार जुड़िए, क्लास 1 2 देखिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, एक और बात, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर समाज जो है क्या कहेगा। हम तो है, अभी मेरा शादी हाल ही में हुआ है, 2 साल पहले 3 साल पहले। गांव घर में ऐसे ही होता है, शादी हो जाने के बाद लोग तैयारी करना छोड़ देता है। तो इस समाज के पीछे मत जाइए, समाज के पीछे आप इस मत जाइए। इस समाज जो है ना, ये आपके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। आप जानते हैं समाज जो है आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा बुरा भला ही सोचता है। एक बात सुनिए, अभी जो है हम लोग क्या है, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। कहाँ चलता है आगे हम बता देंगे, जो ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं उनको पता है कहाँ चलता है। देखिए हमारे सेंटर में एक लड़की आती है, हमारे सेंटर में एक लड़की आती है, वो हमारे ही जिला की है, हमारे सेंटर में आती है पढ़ने ऑफलाइन सेंटर पे, ठीक ना। तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितने दिन है जी, एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में जो है ना टोटल 7 दिन होता है। इस बात को सब कोई जानता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होता है पढ़ाने का, इसमें का जो 6 दिन होता है ना, इस 6 दिन में हम लोग मूल सिलेबस को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इस 6 दिन में हम लोग मूल सिलेबस को पढ़ाते हैं। इस 6 दिन में हम लोग मूल सिलेबस को पढ़ाते हैं, मूल सिलेबस को। इस 6 दिन में हम लोग मूल सिलेबस को पढ़ाते हैं। और जो 7वां दिन होता है, यानी कि जो रविवार होता है, इसी रविवार को हम लोग क्या कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। रविवार रविवार को हम लोग क्या कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। और टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन होता है, जितना इस 6 दिन में पढ़ाया गया रहता है ना, जितना इस 6 दिन में पढ़ाया गया रहता है, मूल सिलेबस कुछ ना है, मूल सिलेबस आपका यही मूल सिलेबस है, यही सब चीजें पढ़ाया जाता है। जितना भी इस मूल सिलेबस में, मतलब जितना 6 दिन में से पढ़ाया गया रहता है, इन्हीं सब में से 100 क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, रविवार को टेस्ट ले लेते हैं। इन्हीं सब में से 100 क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, रविवार को टेस्ट ले लेते हैं। तो सुनिए बात क्या है, देखिए एक हमारे ही जिला की लड़की है, हमारे ही प्रखंड की लड़की है, हम उसका नाम नहीं रखेंगे और ना गांव का नाम रखेंगे। वो लड़की जब आती है रविवार को टेस्ट देने ना, जब लड़की वो रविवार को टेस्ट देने आती है, तो उसके गांव वाला उसके घर पे जाके बोलता है, ए तार लड़की फलानवा रविवार को कहाँ जाती है, रविवार को तो सारा स्कूल सरकारी स्कूल बंद रहेला हो, बाजारों देखे नहीं कि बंद रहेला, कहाँ वो लड़की तार जाले हो रविवार के। और इसे लोग गाँव में कमेंट बोलते हैं। बताइए आप लोग खुद सोच के बताइए, ये क्या गलत तरीका है।
एक सप्ताह में 6 दिन हम पढ़ा रहे हैं, 7वां दिन टेस्ट ले रहे हैं और उसको बुला के ऑफलाइन सेंटर पे आदमी सबको एक साथ टेस्ट दे रहा है। गलत नीति है जी, ये गलत है, गलत ना है। ऐसा लोग कमेंट करने वाला है समाज में। समाज जो है ना, समाज, इस समाज का हम क्या कहें, इस समाज जो है माँ सीता तक को भी नहीं छोड़ा है। इस समाज माँ सीता तक को भी नहीं छोड़ा है। समाज काफी गंदा है, काफी घटिया है समाज। हम समाज से काफी ऊपर उठ चुके हैं। समाज से आप लोग भी क्या जल्द से जल्द ऊपर उठ जाइए। समाज जानते हैं एक चीज, समाज का एक और सबसे बड़ा खराब चीज समझिए, समाज जो है ना, आप जब तक जीवित रहिएगा ना, आपके बारे में जो है ना, आपके बारे में कुछ ना सोचेगा, कुछ अच्छा बुरा भला ना कहेगा। अब लाख बुरा है, आप जैसे मर जाइएगा ना, समाज आपको कहेगा कि फलाना तो बड़ी बढ़िया आदमी था, उसे तो बढ़िया जवान में कोनो आदमी ही ना था। लेकिन जिंदा रहिएगा तो आपको एक बार ना कहेगा समाज ना कि आप फलाना बढ़िया आदमी था। तो समाज से ये एक्सपेक्ट करना हटा दीजिए कि हमको समाज अच्छा कहेगा। समाज किसी का भी नहीं होता है, समाज जो है ना किसी का भी नहीं होता है। अगर चाहते हैं कि आपके बारे में समाज अच्छा कहे तो आपको क्या करना होगा, मरना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। समाज क्या करेगा, आपको मार देगा तब जाके कहेगा कि ये क्या है, अच्छा आदमी है। जीते जी समाज नहीं कहता है। तो समाज से क्या कीजिए, एस्पेक्ट को उठा लीजिए। एक बात और आपको हम बता देते हैं, ये जो अपना टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है, इस चैनल पे हमेशा क्विज कराया जा रहा है। इस चैनल पे जो है ना प्रतिदिन 100-150 क्वेश्चन का क्विज कराया जाता है। जितना सारा चीज इसमें हम पढ़ाएंगे ना जी, ऑब्जेक्टिव का सारा फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, क्विज मिलेगा। तैयारी सबसे बेहतर होगा, तैयारी में कोई कमी नहीं होगा। आप चीजें देख लीजिएगा, शुरू होगा तो ठीक है। चलिए, एक चीज और, लास्ट मैसेज ये है, लास्ट मैसेज ये है कि जितने भी नई नई अभी जो जिनका भी शादी हुआ, जो इंटरमीडिएट पास है, अगर वो चाहती है कि मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ के ही अपने बाल बच्चा को भी पढ़ा सके, तो आप इन लोग क्लास देख सकती है। क्लास चीजें क्या कर सकती है, देख सकती है, और क्लास करके अपने बच्चे को भी क्या कर सकती है, पढ़ा सकती है। आपका बच्चा कोचिंग का मोहताज नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें हो सकता है। और अच्छा कुछ जानकारी क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। चलिए, अगर क्लास लगा अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा तेज वे में लेकर चले हैं, इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि जो वीडियो छोटा करने के चक्कर में थोड़ा सा स्पीड बोल दीजिए। फिर इस चीज को आप कोऑपरेट कीजिएगा। आगे जो क्लास चलेगा काफी शालीनता से चलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। सिलेबस